हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता अभी का हो या पुराना हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके तरफ से भी और उनके तरफ से भी। दोनों आप इस एनर्जी को मिरर कर सकते हो। आपके साथ जो जो भी पल उन्होंने बिताया है ना, उसको याद करेंगे वो, कि आपने क्या बिहेव किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया और आपने क्या रिएक्ट किया। ओवर रिएक्ट तो नहीं हो गया आपकी तरफ से, ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा। और वो ये भी सोच रहा है या रही है, चाहे रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, कि आप बहुत सही से ऑब्जर्वेशन कर लेते हो और आपने उनको शायद बता के रखा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें तो टेलीपैथिकली भी आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ तो समझ में आ जाती है, ऐसे आपने कभी बोला होगा। तो उसको वो भी लग रहा है कि इसको तो वैसे ही समझ में आ जाता है सब कुछ। तो थोड़ा सा अंदर से एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही है, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। और इस मिसिंग की वजह से, या फिर उनको कोई पास्ट का रिलेशनशिप है वो भी याद आ रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये मिसिंग एनर्जी की वजह से क्या होगा ना, आने वाले टाइम में वो जैसे ही अपने काम से फ्री होते हैं तुरंत आपको कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। वो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर है। वो चाहेंगे कि क्विकली आपसे कनेक्ट करना है, बात करनी है, क्योंकि वो आपको अभी खो नहीं सकते, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपने लव को खोया है किसी कारणवश, कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है, लव यानी कैसा होता है ना, लव कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ ऐसा नहीं होता है। वो तो बस जस्ट होता है। और जो लोग आते हैं और एक टाइम बीइंग के बाद चले जाते हैं, तो कुछ लोग आते हैं एक टाइम बीइंग के लिए और फिर डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब किसी ना किसी वजह से चले जाते हैं, तो वो कार्मिक रिश्ता होता है। शायद आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को समझ रहे हो, तो किसी के पर्सन अभी नहीं समझते इन सारी चीज़ों को, ये भी बात है। आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उनके मन में आपके लिए ये फीलिंग्स है। हाँ, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन की इशू है, वहाँ पर उनको सिर्फ गिल्ट महसूस हो रहा है और आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। अब देखिए वो अब सबके लिए बात ऐसी है कि क्विकली आपकी तरफ आने के लिए सोचेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है उनके तरफ से। ठीक है, तेज़, मतलब इतना एनर्जी, कम्युनिकेशन का एनर्जी का फ्लो इतना तेज़ रहेगा कि पूछो मत। और देखिए यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो आपको नर्चरिंग अबंडेंट आइडियल लाइफ पार्टनर एनर्जी के रूप में वो देख रहे हैं अभी आपके पर्सन। ठीक है, चाहे आपके बीच में कितना भी एज गैप हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन उनके मन में ये बातें बहुत स्ट्रॉन्ग उभर कर आ रही है। आपका लव, केयर, कंपैशन, आपका देखना, दिखना, बोलना, बात करना, उठना बैठना, चाल चलन, हर चीज़ ऐसी है कि वो कहीं से भी आप में नुस्ख निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाते हैं। अब सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, आप में भी है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो उसको लेकर कुछ बोले या कुछ समझे। बस कहीं पर हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप फीमेल हो और एज में उनसे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। एम्प्रेस, एज ज़्यादा है आपकी, 35 प्लस हो सकते हो, 40 प्लस हो सकते हो, और वो शायद 30s में है अपने, ठीक है, अर्ली 30s में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एज गैप बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको लेकर वो बहुत इंप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा इस तरह से आपके लिए फील करते हैं कि इसकी एनर्जी अलग है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे जैसी है या मेरे जैसा है। ये बात भी है। अगर नया रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, तब भी वो यही सोच रहे हैं आपकी तरफ, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकल और एक बहुत ही अच्छा पूल फील कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वाला। ठीक है, खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, और आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है उसे खोना नहीं चाहते हैं। लव, केयर, कंपैशन से आप जितने भरे हुए हो, ऊपर से आप पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो, अपनी जगह पे आप स्टैंड करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंसी नहीं है आप में। हाँ, थोड़ा गुस्सा है, वो तो सब में होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको अपनी तरफ आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, नए इमोशंस एक्सप्लोर करने की इच्छा, ये सब कुछ रहेगा उनके मन में अभी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक्साइटेड रहेंगे आपसे बात करने के लिए, थोड़ा क्यूरियस बने रहेंगे कि कल कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा। अगर ऑफिस जाते हो, कहीं जाते हो किसी प्लेस में, या फिर मिलने वाले हो, या घर में हो, शादी हो गई है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा, ऐसा कुछ दिमाग में उसके रह सकता है। ठीक है, न्यू इमोशंस एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हैं, नए तरीके से कुछ नया बताया आपको। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लीड लेने का सोच रहा है या रही है, खुद आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे, खुद आगे बढ़कर अभी आपको मनाने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। ये बात भी है, कोई भी डिसीजन हो उनका फाइनल होगा आने वाले टाइम में। किसी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और एक लियो एनर्जी में आ जाएंगे, वो ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी के पर्सन शायद लियो हो,
तो थोड़ा सा ईगो कन्फ्लिक्ट या फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ये भी हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको खो रहे हैं वो, मतलब बेवजह का ये जो हुआ है ना आपके बीच में, तो वो आपको खो ना दे कहीं, या आपको खो रहे या खो चुके, ऐसा कुछ दिमाग में चलेगा उनके। अपनी टर्म्स पे सिचुएशन रखना चाहते हैं ठीक है, ऐसा रहेगा। पर रहेगा, ये चीज़ रहेगी, मतलब स्ट्रांगली एक मेल ईगो दिख रहा है यहाँ पर, या मेल वो फीमेल भी है तब भी उनमें एक ईगो की एनर्जी जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एनर्जी सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ पर ऐसा है कि जो थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है, बाकी सारी एनर्जी पॉजिटिव है और हेवी एनर्जीज भी पॉजिटिव है। तो वो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है, तो आपका काम कंपोज्ड नेचर से वो खींचते हैं आपकी तरफ। ठीक है, पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं आपके आप कितना पेशेंट हो। ठीक है, इम्पेशेंट तो नहीं हो जाओगे, कितने पेशेंस रख सकते हो। ठीक है, कितना आप में धैर्य है वो देख रहे हैं, कितना शांति से ले सकते हो सारी सिचुएशन को संभाल के। ठीक है, तो आपकी काम कंपोज्ड नेचर से वो खींचते चले आ रहे हैं आपकी तरफ, और वो कितना भी चाहे कि मुझे अपने हिसाब से करना है, मुझे नहीं बात करनी है, और थोड़ा सा इस तरह की ईगो के एनर्जी में चले भी जाए वो, लेकिन वो आपका नेचर, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी पॉजिटिव है, इतनी स्ट्रांग है कि वो पुल को रोक नहीं पाएंगे। ये बात है, भले ही वो कुछ भी कह ले। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है वो खुद भी अपने पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो कि मैं कितना देर रुक सकता हूँ या सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्लियर सोलमेट पार्टनरशिप वाइब्स, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग है उनके तरफ से आपके लिए, आपके तो है ही पर उनके तरफ से भी है अभी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, इसे क्लेम कर लीजिए। और सेल्फ लव में रहोगे तो ये ऐसी एनर्जी आती है फिर अच्छी वाली, सेल्फ लव नहीं करोगे तो फिर ये है ही। ठीक है, तो ये एनर्जी चाहिए या ये, वो आप डिसाइड करो। उसके लिए आपने सेल्फ लव करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद की केयर करनी है, खुद से लव करना है, खुद का ख्याल रखना है। ठीक है, सेल्फिश नहीं बनना है पर सेल्फ लव तो करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स, तो वो रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है आप दोनों के बीच में। क्लियर सोलमेट पार्टनरशिप के वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, धीरे धीरे स्टेबल मूव लेना चाहते हैं आपकी तरफ। सडन डिसीजन तो नहीं ले पाएंगे, कभी कभी कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, लेकिन मूव करना चाहते कुछ स्लोली। अब आपके पर्सन जो है अभी आपके लिए इमोशनली ड्रॉन है, अट्रैक्शन के साथ साथ रिस्पेक्ट भी है, पास्ट का पुल और फ्यूचर का पोटेंशियल दोनों उसके माइंड में है। मूव ऑन करने का क्लियर सिग्नल नहीं है यहाँ पर कोई कि वो मूव ऑन कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बल्कि धीरे धीरे पेस, मतलब एक धीरे स्पीड से, धीरे जैसे चल रहा है चलने दो। जेन्युइन कनेक्शन एक्सप्लोर करने की सोच रहे हैं, बस ईगो और कंट्रोल का एलिमेंट थोड़ा सा मिक्स्ड है यहाँ पर, तो ये चीज़ें थोड़ा साइड हो जाए तो बाकी सब ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है लियो एंड वर्गो। चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए और कार्ड्स, दोनों के लिए अभी आपके पर्सन की एनर्जीज और आगे चलकर कैसी बदलती है। चलो देखते हैं। थ्रोट चक्रा, पेशेंस, ओके, एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। तो आपके पर्सन जो है अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने भी अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा आने वाले टाइम में जब बैलेंस होता है तो वो सक्सेसफुली आपसे अपने जो भी थॉट्स है वो शेयर कर पाएंगे, है ना, आपसे बात करना फिर से स्टार्ट करेंगे। थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है उनका, किसी कारणवश आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ और इश्यूज़ भी रह सकते हैं। तो आपने भी थ्रोट चक्रा या सारे चक्रास को बैलेंस करना है और ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ गलत फहमियाँ तो नहीं हो रही है, बोलना कुछ था बोल कुछ और गया, ऐसा तो नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही सब कुछ ठीक होता है वो आपसे बात करने ज़रूर आएंगे। द परफेक्ट की, अब उनको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया, एक परफेक्ट पर्सन आप मिल गए हो उसको, ऐसा लग रहा है अभी, अगर ये नया रिश्ता है अभी का है। और अगर आप पहले से इस रिलेशनशिप में हो तो उनको पता है कि आपको कैसे मनाना है और परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये सब जो तकलीफ़ हो रही है या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, और उनको ये भी पता है कि आप ही उसके लिए परफेक्ट हो पर्सन, ये भी बात रहेगी किसी के लिए। देखिए अब ऑप्शंस तो बहुत रहेंगे उनके सामने, लेकिन आपके जैसा ट्रांसपेरेंट, आपके जैसा लवेबल, इनोसेंट पर्सन कहाँ मिलेगा उसको, तो ये बात भी तो है। तो इन सारी चीज़ों को भी वो सोच रहे हैं। हाउस ऑफ फ्लावर्स, वो चाहते हैं कि आपके लिए एक ऐसी दुनिया बनाए वो जहाँ पर सिर्फ सुकून हो, खुशियाँ हो, और कुछ ज़्यादा वो, मतलब पता है आपको जो चाहिए वो उसको पता है, तो वो आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो। रिमिट, आपका अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी आई थी ना टैरो में,
तो हो सकता है आप लोगों का फिर से रियूनियन हो जाए, आप लोग मिलो, सब कुछ बातें ठीक कर लो, अपने बीच में जो भी कुछ इशू हुआ है। मेटामॉर्फोसिस मतलब यहाँ पर तो जैसे कि बटरफ्लाई होता है ना, तो मेटामॉर्फिकली हम वो एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो वो कैसे ना एक कुकुन से निकलकर फिर बटरफ्लाई बनता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसका। उसी तरह से आपके रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका रियूनियन पॉसिबल है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। रिजोल्यूशन, जो भी इशूज़ है उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। फेस कन्फ्लिक्ट्स विथ करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। देखिए कन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहेंगे, दो लोग हैं, अलग अलग तरह की सोच है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, वक्त अलग होता है, एनर्जीज अलग होती है, तो कन्फ्लिक्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेज के साथ हैंडल करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है, ये बात भी है। आपके लिए गाइडेंस और येस और नो में कोई सवाल का जवाब है, चलो देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब चाहिए येस और नो में, तो कॉन्सेंट्रेट करो उसमें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो वो मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो, हेल्प भी मिलेगी आपको। समथिंग, देयर इज़ समथिंग बेटर, अब देखो अभी भी और कुछ बेहतरीन सा आपके सामने आना बाकी ही है, ठीक है, कुछ बेहतरीन, अभी भी आप वेटिंग में हो कुछ बेहतर के। आपके किसी सवाल का जवाब है ब्यूटीफुल येस, अब ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है येस, है ना। एंड रिमेन पॉजिटिव, सी मैंने बोला और कार्ड भी वही आया। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये भी है टाइमिंग वाला कार्ड, रोमांस लौट कर आ सकता है आपके रिलेशनशिप में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, हाँ कह सकते हो आप किसी को या कोई आपको हाँ कहे, ये हो सकता है। चार्म्स देखेंगे अभी हम आपके लिए और मैसेजेस भी देखते हैं। ये और आ गया वहाँ से। तुमसे मिलने से पहले हमेशा अधूरापन लगता था, अब कंप्लीट फील करता हूँ या करती हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स रह सकती है। इस तरह से वो अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे मिलने से पहले बहुत अधूरापन लगता था उनको, कुछ तो कमी है, कुछ तो है ऐसा कि जो उनको नहीं मिल रहा है, भले ही लोग थे उनके लाइफ में नहीं थे, है ना, ये बात है। आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, बट आई एम हेल्पलेस, मुझे हर तरह से तुम चाहिए लेकिन मैं हेल्पलेस क्यों फील कर रहा हूँ या रही हूँ, ये भी बात है। अब सॉन्ग क्या आ रहा है उनकी तरफ से, सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, वाओ। और इसमें क्या है, इसमें भी सॉन्ग है, दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरी खुदा मुझे तो एक और ज़िंदगी दे, नाइस। अब देखते हैं इसमें लव कार्ड्स में क्या मैसेजेस है। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, एंड लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू, प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, सही है, अच्छा है। अब चार्म्स देख लेते हैं। आप उनके लिए एक स्टार हो, स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे। अपनी हेल्थ की तरफ ख्याल करो, है ना, अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो और नेचुरल चीज़ें जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ों का इंटेक बढ़ाओ, फल वगैरह खाइए, है ना, फ्रूट्स लेना अच्छी बात होती है, जो आपको सूट करते हैं ऐसे फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। फ्लावर्स आपको इन दिनों ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, ये बात भी है। आपके पसंद भी आपको फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं तरह तरह के अलग अलग। और ऑनेस्टी आपके लिए बहुत मैटर करेगी इन दिनों। डॉग है यहाँ पर, ठीक है, और या तो अपने पेट डॉग से अच्छा आपका कनेक्शन बनेगा या आपके पर्सन और आप दोनों भी डॉग लवर्स हो, ये बात भी हो सकती है कहीं पर। तो देखिए यहाँ पर आउल, यहाँ पर ये फॉक्स है, ठीक है। तो आपको कुछ इंट्यूशन है ना, मतलब आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पोर्टी बने रहिएगा, ज़्यादा बातों को लेकर खींचे नहीं, रिजिड ना बने। सॉल्यूशन आप ही के पास है, अलग अलग तरीके के 2 सॉल्यूशन है, जो आपको सही लगता है वो आप आगे बढ़ सकते हो उस सॉल्यूशन के साथ। आपके सामने 2 ऑप्शंस रहेंगे, 2 प्रपोजल्स रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके लिए जो सही रहे। थोड़ा मिस्टिकल एनर्जी आपके आसपास रहेगी ही, आपके पर्सन को ऐसे फील होगा। और ग्रोथ की एनर्जी रहेगी विद दिस ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।